कौशल्या, मेरा अंत अब निकट आ रहा है। प्यारे राम का वियोग मुझे शोक के आंसू रुला रहा है। अब मुझे केवल इतना ही कहना है, मैंने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे क्षमा कर देना। इस मेरे अपराध को बुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा ना कहिए। तुम्हारे साथ मैंने ही कपट किया है, तुम्हारे राम को मैंने ही वनवास भेजा है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा ना कहिए। बहुत वक्त हो गया, सुमंत जी नहीं आए। महाराज की जय हो। महाराज, सुमंत जी महलों में पधारे हैं। हाँ, सुमंत जी आ गए, उनको अति शीघ्र अंदर लेकर आइए। जैसे आज्ञा महाराज। सुमंत्र जी, आपको महाराज ने याद किया है। घुस आया मैं अयोध्या नगरी में, चोरों की तरह घुस आया। अब अयोध्या नगरी सूनी सूनी लागे। अब मैं महाराज को क्या बताऊं, क्या समाचार दूं उनको। महाराज, सेवक का आपको प्रणाम। सुमंत जी, मेरी फुलवारी को कहाँ छोड़ा है? मेरे हंसों के छोड़े को कहाँ छोड़ा है? महाराज, आप तो खुद विद्वान हैं, ऊंच नीच का तो आपको बड़ा ज्ञान है। यार, क्या आप का वचन राम कोई झुटला सकते थे? हाय हाय, अंतिम आशा भी टूट गई। अब मैं कथा भी जीवित नहीं रह सकता। महाराज, दुख सुख का तो हानि लाभ संयोग कर्मों का फल है। ये सब तो विधाता के हाथ है। अब इसी को विधाता की गति जानो और अपने मन को धैर्य रखो। अच्छा सुमंत जी, वहते बताइए कि यात्रा किस प्रकार रही? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे हुआ। वहां पे अयोध्या नगरी वासियों को अपने घर वापस लौटाया और उसके बाद वीरपुर हुए राजा से मृत्यु हुई और गंगा किनारे विश्राम कर मेरे को मूर्छता छोड़ गंगा पार हुए। क्या और उन्होंने चलती बार कुछ कहा क्या? महाराज, श्री राम प्रभु का स्वरूप तो आप भली भांति जानते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीरता का रूप था। अच्छा, कुछ और कहा? उन्होंने भरत के लिए कुछ कहा? महाराज, भरत के लिए प्रभु राम ने बस इतना कहा कि जो राज्य पाठ है उसको सही पूर्वक चलाएं और न्याय पूर्वक और सभी को खुशहालियों को फैलाएं। लक्ष्मण के क्या हाल है? लक्ष्मण ने कुछ कहा? लक्ष्मण स्वभाव के अनुसार वो बहुत ही क्रोधित थे। वो कहते, जिस राज्य में अन्याय नहीं वहां मैं कदापि नहीं लौटकर जाऊंगा। उसने सही कहा, मैं अपराधी हूँ, निसंदेही अन्यायी हूँ। मैंने न्याय का गला घोट कर
अन्याय का साथ दिया। बेटा लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। मैं अब मेरा अंत निकट आ गया है, मुझे क्षमा करना। जाती वक्त और सीता ने क्या कहा? सीता, महाराज, सीता उन्होंने तो बस यही कहा कि मैं अपने वचनों से बंधी हूँ और अपने पिता धर्म का पालन कर अपने पति के साथ ही जाऊंगी। के कई देख, उस चांडाली जानकी को हम किस तरह से लेके आए थे और तेरी वजह से उसे भी वन में किस तरह से जाना पड़ा। तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। पापनी पूरा परिवार तिनकों की तरह इधर उधर बिखेर दिया। आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं, मैं तेरा त्याग करता हूँ। जा, मेरी नजरों से ओझल हो जा। स्वामी धैर्य धैर्य। कैसे धैर्य रखूं? मैं तेरा पापी हूँ। स्वामी पश्चाताप न करिए, ईश्वर सब देखता है। ईश्वर सब देखता है। मैं पापी हूँ तेरा कौशल्या, मैंने तेरा पाप किया। मुझे क्षमा कर देना अंतिम धैर्य बार। रखो स्वामी, धैर्य रखो स्वामी। मैं तेरा पापी हूँ, तेरी ममता का गला मैंने ही घोटा है। मैं तेरा पापी हूँ। ऐसा न कहो, पर आप मेरे सिर का ताज हैं। मेरे चरणों में बैठ के मुझे पाप का भागी ना बनाओ। कौशल्या, तेरा बड़ा दिल है जो तूने राम को वनवास भी जाने दिया और उस सब के पश्चात मेरे को क्षमा भी कर रही है। मैं तेरा पापी हूँ। एक समय ये पाप की शुरुआत बहुत समय पहले हो चुकी थी, जब मेरी जवानी की अवस्था थी। मैं एक दिन पिता ने मुझे वन में भेजा हिंसक पशुओं का शिकार करने को। मैंने अनजाने में नदी किनारे अंधा बनकर एक बाण चलाया। मुझे नहीं पता था वो इंसान को लग जाएगा। और वो इंसान जब हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में जो तूने मारा। श्रवण कुमार, मैं आया। रानी, वो देखो, श्रवण कुमार और उसके माता पिता मुझे बुला रहे हैं। चल लेकर आए हो राजन, चल लेकर आए हो राजन। चलते दाता को मार दिया, हमारा प्राण आधार था, और जीवन दाता को मार दिया। साहब दशरथ, साहब तुझे मैं देता हूँ, साहब तुझे मैं देता हूँ।
पिताजी चल चल लेके आया। जल देना था श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा थी, उसके माता पिता को जल पिलाना था। अब तुझे मैं देता हूँ, सत्यवाणी होगी मेरी। एक दिन बुरी अवस्था में यही मरण दशा होगी तेरी। हे दशरथ, मरने से पहले तेरे 4 पुत्र होंगे, किंतु मरते समय तेरे पास एक भी नहीं होगा। तो पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। महाराज, महाराज उठिए महाराज। हाय मेरे पति, हे मेरे प्राणनाथ, अब मैं कैसे जीऊंगी? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? हे स्वामी, अब तो उठ जाओ। महाराज, धैर्य रखो महारानी कौशल्या। जो पृथ्वी पे आया है उसका मरना निश्चिंत है। सुमंत जी, जी गुरुजी। शीघ्रता के साथ कोई दूत भेजो और कैकेयीपुर से भरत और शत्रुघ्न को बुलावा भेजो। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह से